आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। अभी हमारे एक भक्त हैं, हम नाम तो नहीं लेना है, बहन का दामाद मरा तो बोले होता रहता नहीं जाएंगे। हमने कहा गलत है। अगर आज हमारा बहनोई मरा होता या आज हमारा बेटा मरे या आज हमारी बहू मरे और हम कह रहे हो होता रहता तब तो बात ठीक है। क्या समझे? पर अपने में अगर अपनापन है तो फिर व्यवहार में भी अपनापन होना चाहिए। दोनों में फिर होना चाहिए। या तो दोनों छूट जाएं या फिर दोनों को रोको। भाई समझ में आ रही कि नहीं? तुम्हें कल बेटा भी आना है और तुम नहीं जाओगे तो वो भी कह देंगे ठीक हमारा बेटा हुआ आएगा, हम क्यों जाए? तो होता रहता सब, तो चर्चा का विषय बनेगा। इसीलिए आधी मुर्गी मार खाए आधी अंडा देती रहे। एक बड़े समझदार सज्जन थे, उस दिन सब्जी अब्जी नहीं थी उनके यहाँ, मुर्गी उर्गी पाल रखी थी, एक मुर्गी अंडा देती रोज। तो समझदार सज्जन ने कहा कि अगले हिस्से को मार के सब्जी बना लो, पिछला हिस्सा अंडा देता रहे। बड़ा समझदार था वो। अगला हिस्सा मार के सब्जी बना लो, पिछला अंडा देते रहे। नहीं, या तो पूरी मार खाओ या पूरी छोड़ो। मुर्गी अंडा तभी देगी जब पूरी छोड़ोगे, और नहीं तो तुमने आधी खाई आधी सड़ जाएगी, अंडा तो मिलना नहीं तुमको। तो कम से कम सब्जी तो बन जाए। इसलिए छोड़ना है तो पूरा छोड़ो, और नहीं छोड़ना है तो फिर सबके साथ निर्वाह करो, व्यवहार करो। और बाद में उन शिष्य की समझ में आ गया कि गुरुजी ने ठीक कहा, क्या, और अच्छा हो गया। हम भी गए, नहीं जाना था फिर भी गए, और बेटी के लिए 5,000 रुपया दिया। लो भाई तुम इसके लिए आटा दाल चावल की व्यवस्था करो। निराशित हो गई, उसके आगे पीछे कोई रह नहीं गया। बच्चे छोटे हैं अभी, कमाई का कुछ है। यद्यपि वो हमारे परिवार के नहीं है और शिष्य परिवार है। देखा कि स्थिति इनकी ज्यादा विषय में, लो भाई ये लो। जब दुनिया को दे रहे हैं तो उनको देने में क्या समस्या? वो चारे गदगद हो गए, खुश हो गए। भाई अपने पास जो आ रहा है वो दीन दुखियों की सहायता के लिए तो है। किसी गरीब की बेटी की शादी करना है तो दो। अब विद्यार्थी अपने इस बार दुगने आ गए हैं, और कार्यकर्ता बार बार हमें लिस्ट दिखा रहे हैं इतने हैं, और हम कह रहे हैं भैया जो आ गए हैं उनको निकालना नहीं, या तो जिस दिन आए थे उसी दिन विदा करते, मना करते थे। आ गए और महीने 15 दिन रह गए, अब निकालना ठीक नहीं। अपने पास से जितना बनेगा और थोड़ा ज्यादा दे देंगे, ना होगा तो शिष्यों से दिला देंगे। भाई 2 विद्यार्थियों का खर्च बढ़ गया, निकालना नहीं। व्यवहार को बनाओ, पूरा बना के रखो ऊपरी मन से, और छोड़ो तो पूरा छोड़ो। आधी मुर्गी मार खाओ आधी अंडा देती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वृंदावन ठीक है। ये कुतश्चित कौशला देव परमात्मा विलोक्यते। ये पता नहीं किस चमत्कार ने, किसका जादू ऐसा लगा। वो संकेत गुरु की ओर था कि गुरुदेव ने वो चमत्कार दिया कि अब परमात्मा विलोक्यते। अब तो कण कण में परमात्मा का अनुभव हो रहा है। मेरे द्वारा परमात्मा देखा जा रहा है। जहां संसार दिखता था वहां भगवान दिखने लगा, जहां संसार दिखता था वहां
परमात्मा दिखने लगा। जहां जड़ जगत की सत्ता बुद्धि में बैठी थी, वहां चेतन आत्मा ही आत्मा नजर आ रही है। अब उसके ऊपर जो संसार है, ये रस्सी में सर्प की तरह भाषित हो रहा है। भाषित होने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात आप समझ लो। एक बार आप 1000-2000 किलोमीटर ऊपर तक चले जाओ आकाश में, कहीं नीलिमा नजर नहीं आएगी, कहीं नीलिमा नजर नहीं आएगी। और यहां से देखोगे आकाश नीला दिखेगा। एक बार ये बोध हो गया कि हम लाखों किलोमीटर ऊपर तक गए, नीलिमा कहीं हमको दिखी नहीं, इसका मतलब है कि आकाश नीला नहीं है। और ना होने के बाद भी दिख रहा है, बोले अब दिख रहा है तो दिखने दो। एक बार हमको निश्चय हो गया कि आकाश नीला नहीं है, बात खत्म हो गई। अरे भाई, कल हमको रस्सी में सांप दिखा था और प्रकाश में उस रस्सी का बोध हो गया और वो रस्सी वहीं पड़ी रही, और कल के बाद आज रात में फिर गए तो वो वैसे ही दिख रही है, लेकिन अब भय नहीं है। क्या अब भय नहीं है? क्यों? देख चुके हैं कि वो रस्सी है, कल हम उसको देख चुके हैं कि वो आज वो सर्प के आकार में दिख रही है, लेकिन उससे भय नहीं हो रहा, क्योंकि रस्सी का बोध हो चुका है। इसी तरह एक बार आत्मा का बोध हो जाए, फिर संसार दिखता रहे, चलता रहे, लोगों से व्यवहार करते रहो, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये मान लो कि जगत स्वप्न है, रस्सी में सर्प की तरह केवल भाषित हो रहा है, वास्तविक है नहीं। जैसे आकाश में नीलिमा भाषित हो रही है, दिख रही है, आकाश नीला नहीं है। वृंदावन अच्छी बात कहते हैं, इसको भी समझो। एक एक सूत्र बहुमूल्य है, व्याख्या काफी लंबी है, विस्तार भय से संक्षेप में कहा जा रहा है। यथा न तोयतो भिन्नास्तरंगा फेन बुर्बुरा आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वम आत्म विनिर्गतम्। ये सब श्लोक याद करने वाले हैं, अर्थ भी बुद्धि में बैठालने वाले हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ मैं हूं। इसका दृष्टांत क्या है? जो कुछ दिखाई दे रहा है सब में मैं ही दिख रहा हूं। परमात्मा भी लोग कहते कण कण में अब उस सत्ता का बोध हो रहा है, मुझे हो गया है, मुझे स्पष्ट भाषित होने लगा। उसका दृष्टांत दे रहे हैं। यथा न तोयतो भिन्नास तरंगा फेन बुदबुदा। समुद्र में तरंग उठी, समुद्र में फेन बह रहा है, अथवा समुद्र में बुलबुले उठ रहे हैं, तो क्या वो बुलबुले फेन, समुद्र फेन कहलाता ना, बुलबुला फेन और तरंग समुद्र से अलग हैं क्या? देखो कितना सुंदर दृष्टांत। यथा न तोयतो भिन्ना, तोय कहते हैं जल को, तोय कहते हैं यथा न तोयतो भिन्नास, तोयतः नहीं, जल से, पंचम, जल से भिन्ना तरंगा फेन बुलबुला न। जल से तरंग, फेन और बुलबुले ये भिन्न नहीं है। आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाली तरंग समुद्र के जल से भिन्न नहीं है, जैसे जल में उत्पन्न होने वाले बुलबुले
फेन ये समुद्र से भिन्न नहीं है। इसी तरह शुद्ध आत्म चैतन्य से बनने वाला ये संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं। भाई सोने से उत्पन्न होने वाली अंगूठी, सोने से बनने वाला हार, क्या सोने से भिन्न होगा? अगर कोई सोने से बनने वाली अंगूठी को, हार को सोने से भिन्न समझता है तो उसकी बुद्धि कमजोर है और ना समझ है। मिट्टी से बनने वाले घड़े को अगर मिट्टी से भिन्न देखा गया तो वो व्यक्ति अज्ञानी है, अल्पज्ञ है। यदि लकड़ी से बनने वाले दरवाजे को, लकड़ी से बनने वाले तखत को, क्या लकड़ी से भिन्न देखा तो वो अज्ञानी है, अल्पज्ञ है। देखो नाम दो है, लकड़ी, तखत। लकड़ी नाम दो, लेकिन तत्व लकड़ी से बना तखत लकड़ी ही है। पानी से बना बर्फ पानी ही है। सोने से बनी अंगूठी सोना ही है। इसी तरह शुद्ध चेतन परमात्मा से बना हुआ जगत भी शुद्ध परमात्मा ही है। केवल हमारी दृष्टि में भेद आया है। कल भी हमने सुनाया था, कारण है तो कुंती पुत्र कौनते, लेकिन लोग उसको राधा पुत्र राधे कहकर पुकारते हैं। व्यक्ति एक है और वो है कुंती का बेटा, लेकिन अज्ञान के कारण लोग उसको राधा पुत्र कहते हैं। इसी तरह ये संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, आत्मा का ही स्वरूप है। अज्ञान के कारण हम जगत से को जगदीश्वर से अलग मानते हैं, जगदीश्वर से जगत को अलग मानते हैं। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, आगे आपको प्रसंग मिलेगा कि ज्ञानियों से पाप होता नहीं, पर हो जाए तो लगता ही नहीं। ज्ञानी से पाप हो जाए तो लगता नहीं। क्यों? बोले ज्ञानी की परिभाषा ये है कि उसकी बुद्धि में द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। जब एक ही है, अरे भाई हम अपने हाथ से अपने अंग छुए तो हमें पाप लगेगा क्या? बोलो, हाँ? हम अपने हाथ से अपने को जल पिला रहे हैं तो क्या हाथ को धन्यवाद देंगे हम? क्योंकि हाथ हमारे हैं, तो हमारे अंग छू रहे हो हमारे हाथ, तो पाप क्या है? हमारा हाथ हमें पानी पिला रहा हो तो धन्यवाद क्या है? तो ज्ञानी की दृष्टि में भिन्नता तो रह ही नहीं जाती, द्वैत का गंध नहीं रहती उसमें। तो वो एकदम आत्मा में ही रमण का, सब में एक को देखता है। अब उससे अगर कोई गलती हो जाए प्रारब्ध वशात, क्या समझे? प्रारब्ध हो, ज्ञानी से भी गलती होती है, ये ध्यान रख लेना। कोई पूर्व वासना ज्ञानी में थी और तप भी बहुत ज्यादा था, और यहां गुरु मिले तो गुरु के मिलते ही गुरु के ज्ञान से, पूर्व तप तो था ही, उनको ज्ञान हो गया। लेकिन वो जो प्रारब्ध में वासना आ चुकी थी, क्या वो कुसंग से जाग गई और गलत काम हो गया उनसे, वो लगेगा नहीं। वो गेहूं या चना भुन गया, अब खेत में डाल के ट्यूबवेल से पानी डाल सींचते रहो, क्या हो? अंकुर नहीं हो सकते, क्योंकि चना भुन गया है। आत्म तत्व का ठीक ठीक बोध हो जाना, भुने हुए चने के समान जीवन हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ज्ञानी को पाप करने की खुली छूट है, ये मतलब समझ लेना। अगर वो अपनी इच्छा से करता है तो भी ज्ञान में कमी,
और प्रारब्ध वशात कभी उससे कुछ हो गया और उसकी उसे याद ही नहीं, उसको पाप नहीं। आप रात में सो रहे थे, मच्छर ने काटा और आपका हाथ पहुंचा और मच्छर मर गया, उसका पाप लगेगा आपको? पता ही नहीं लगा आपको। तो स्वाभाविक हाथ वहां गया, मच्छर मर गया। और मच्छर बेचारा बैठा था वहां, उसने उठाया झाड़ू और पट्ट मार दिया, मच्छर मारने का पाप लग गया। मच्छर मारने का तुमने स्प्रे छिड़कवाया नहीं, दवाई, और सैकड़ों मच्छर मर गए, पाप लगा था। क्योंकि वो तुमने अपनी इच्छा से किया। और शरीर पर बैठे मच्छर में सोते समय हाथ चला गया और मरा, पाप नहीं। क्या? अरे मच्छर रात भर सोने नहीं देते हैं महाराज, और आप कहते हो मच्छर मारने में पाप लगता है। अरे बाबा मच्छरदानी लेके ले आओ, 100 रुपए की मिल जाएगी, 150 की, लगा करके सो जाओ आराम से। भगवान ने मच्छर बनाए हैं और उनका भोजन तुम्हारा ब्लड ही उन्होंने निश्चित किया हुआ है। मच्छरों को थोड़ा पता है कि हम पाप कर रहे हैं। बोलो, मच्छर जानबूझ के पाप कर रहे हैं क्या? तो उनका स्वभाव है। रावण ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने हमारे फल क्यों खाए, तुमने हमारे पेड़ क्यों तोड़े? उन्होंने कहा वानर की जाति क्या, इनकी कोई फैक्ट्री चलती है क्या? भूख लगी, जहां मिल गया खा लिया, उनको पाप थोड़े लगता है। क्योंकि परमात्मा ने उनकी वृत्ति ऐसी बनाई है, हाथ पैर ऐसे बनाए, छलांग मारते जाओ, जहां जो मिले लो उठाओ और खाओ और भाग जाओ। नहीं समझे आप बात? मान लिया जाए एक रूमाल में तुम्हारे 1000-2000 रुपए भी थे और बांके बिहारी का थोड़ा सा प्रसाद भी था, और बंदर ने झपाटा मारा और ले गया वो, और प्रसाद खाया और नोट फाड़ फोड़ के फेंक दिए। बंदर को पाप लगा कि नहीं लगा? बताओ, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तुम्हारे 2000-4000 के नोट उसने दांतों से चीर चीर फाड़ फाड़ के, पाप नहीं लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है पाप लगे, क्योंकि उसको ज्ञान है उसको। तो मच्छर तुम्हें काट रहे हैं तो मच्छरों को पाप नहीं लगेगा, तुम मच्छर मारोगे तो पाप लगेगा। वृंदावन। इसलिए पंच यज्ञों का गृहस्थ को विधान है। 5 महायज्ञ रोज करते चलोगे तो उन पापों से मुक्त रहोगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इसलिए इस बात को निश्चित कर लो। यथा नतो यतो भिन्नास्तरंगा फेन बुदबुदा। जनक कह रहे मेरा अनुभव है गुरुदेव, जैसे तरंग फेन और बुलबुले जल से भिन्न नजर नहीं आ रहे, इसी तरह सारा विश्व अब मुझसे भिन्न नजर नहीं आ रहा। ये परीक्षा दे रहे हैं। ये कौन? अध्यापक पहले पढ़ाता है और फिर प्रश्न दे करके उत्तर चाहता है, और सही उत्तर दे दे तो 100% नंबर दे देता है अध्यापक। तो मानो अष्टावक्र ने पहले तो इनको पढ़ाया 19 श्लोकों में, और बाद में पूछा क्या स्थिति है तुम्हारी, कुछ असर हुआ, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। ये उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। गुरुदेव मुझे अब कैसा लगने लगा, और आपकी कृपा से संजय ने गीता की समाप्ति में कहा कि मैंने गीता बैठ के सुनी हस्तिनापुर में, युद्ध हो रहा कुरुक्षेत्र में, और गीता में सुन रहा हूं। लेकिन कैसे सुनाई पड़ी? बोले व्यास प्रसादात श्रुत्वा नेतद गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। व्यास प्रसादात, किस कृपा से सुना? ये व्यास भगवान का चमत्कार था, ऐसी दृष्टि दे दी उन्होंने।
कि मैं यहां बैठे बैठे साक्षात सुन रहा था। जैसे आजकल टीवी में साक्षात सुनते देखते हो, साक्षात देखते गुरु। अच्छा, अब एक प्रश्न और भी है कि व्यास जी ने संजय को ही दिव्य दृष्टि क्यों दी? किसी और को भी तो दे सकते थे। उनमें पात्रता थी। संजय का अर्थ ही है जिसने अच्छी प्रकार इंद्रियों को जीत लिया हो। संजय, इंद्रियों पर जिसने विजय पा ली है। पात्रता देखी, दिव्य दृष्टि। ठीक है। इसी तरह से महाराज जनक की पात्रता देखकर ही अष्टावक्र ने ये दिव्य ज्ञान दिया और फिर पूछा क्या स्थिति है तुम्हारी? तो वो कह रहे हैं कि गुरुदेव आपकी कृपा से परमात्मा विलोक्यते, अब तो मुझे परमात्मा ही परमात्मा, आत्मा ही आत्मा नजर आने लगी। जैसे जल से भिन्न तरंग फेन बुदबुद कुछ नहीं, सब तरंग के ही रूप हैं, इसी तरह आत्मा से उत्पन्न होने वाला ये संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। अब मुझे सब जगह आत्म भाव आ गया, हर जगह मुझे आत्मा का ही अब भान होने लगा। अष्टावक्र बहुत प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन अभी ये व्याख्यान समाप्त नहीं हुआ। अष्टावक्र ने 19 श्लोकों में उपदेश दिया और जनक जी ने 25 श्लोकों में धन्यवाद दिया और अपना अनुभव सुनाया है। शाम को सुनेंगे। सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। प्रातः काल आप लोग सुन रहे थे, सुनाई पड़। यथा न तोयतो भिन्नाश तरंगा फेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। कारण सदा कार्य के साथ रहता है। कारण के बिना कार्य की सत्ता नहीं होती। कार्य जो दिखाई दे रहा है वो कारण का ही परिवर्तित रूप होता है, परिवर्धित रूप होता है, कारण का ही परिणाम होता है। जैसे दही आपको दिखाई दे रहा है वो दूध का ही परिणाम, घड़ा दिखाई दे रहा है वो मिट्टी का ही परिणाम। मिट्टी है कारण और घड़ा है कार्य। जब हम ये कहते हैं कि घट है तो अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें मिट्टी भी है। घट है ये कह देना ही मिट्टी का बोध करा देना। क्या बर्फ है तो उसमें पानी है ये कहना आवश्यक नहीं, क्योंकि पानी कारण है और बर्फ उसका कार्य है। कारण के बिना कार्य की सत्ता नहीं होती। कारण सदा कार्य के साथ रहता है। अच्छा, कार्य के बिना कारण तो रह सकता है, लेकिन कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता। पानी के बिना बर्फ की कोई सत्ता ही नहीं होगी। यदि बर्फ से सारा पानी निकाल दिया जाए तो बाकी क्या बचेगा? पानी ही बर्फ के रूप में दिख रहा है ना, कारण ही कार्य के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जगत है कार्य और जगत का कारण है आत्मा, परमात्मा। ठीक है। तो जैसे बर्फ से पानी निकाल दें तो फिर बर्फ नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, और जिसे हम बर्फ कह रहे हैं उसका कण कण पानी ही है, उसका कण कण पानी ही है। इसी तरह जब हम जगत कहते हैं तो जगत का कण कण जगदीश्वर ही है, आत्मा ही है, ब्रह्म ही है वो।
ये एक माया शक्ति है जो रूप को परिवर्तित कर देती है। क्या? रूप को परिवर्तित कर देना ये माया का एक और चमत्कार। उदाहरण के तौर पर बीज में वृक्ष है, तो बीज की शक्ल कुछ और है और वृक्ष जब बनता है तो शक्ल कुछ और है, लेकिन वो वृक्ष निकला कहां से है? बीज से। तो उसके सारे के सारे परमाणु, अंग, अवयव बीज में छुपे हुए थे। इतने सूक्ष्म थे कि वो देखे नहीं जा सकते थे, पर थे, क्योंकि न होते आते कहां से? अब देखो, बीज बदल के वृक्ष बन गए। हम जब वृक्ष को देखते हैं तो हमें बीज याद नहीं आता, पर बीज का ही परिवर्तित रूप वृक्ष, और वृक्ष में भी बीज हैं। वृक्ष के कण कण में बीज है, क्योंकि अगर ना होता तो फल के रूप में बाहर कैसे आता? बीज में वृक्ष है और वृक्ष में बीज है। बीज और वृक्ष दोनों मिले हुए हैं। इसी तरह से आत्मा में जगत है और जगत में आत्मा है, ये दोनों एक है। जनक जी का कहना यह है कि गुरुदेव आपकी कृपा ने, आपके उपदेश ने मुझे ये दिखा दिया कि जैसे जल से तरंग, बुदबुद और फेन भिन्न नहीं है, जैसे मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है, इसी तरह ये सारा संसार मुझसे भिन्न नहीं है। अब जब वो कह रहे हैं कि मुझसे भिन्न नहीं है, इसका मतलब कि वो ब्रह्म के साथ एक हो गए। पहले द्वैत की भ्रांति थी नहीं, 5 प्रकार की भ्रांतियां शास्त्रों ने मानी हैं। जीवों में 5 प्रकार की भ्रांति, भ्रम होता है। जीव ईश्वर का भेद 1, जीव और जगत का भेद 2, जीव और जीव का भेद 3, ईश्वर और जगत का भेद 4, और ईश्वर और ईश्वर का भेद 5। क्या? जीव और जगत का भेद, जीव अलग है, जगत अलग, जीव अलग है, ईश्वर अलग, जीव और जीव आपस में अलग, और ईश्वर भी अलग, जड़ जड़ भी अलग। बड़ी सुंदर बात है, यथा न तोयतो भिन्नाश तरंगा फेन बुदबुदा, चौथा सूत्र है ना। जैसे जल से भिन्न तरंग, फेन और बुदबुद नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक उसी तरह आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम, विश्व भी आत्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि आत्म विनिर्गतम, विश्व आत्मा से ही निकला हुआ। कार्य हमेशा अपने कारण को साथ रखता है, इस बात को बुद्धि में दृढ़ कर लो। कार्य हमेशा कारण को अपने साथ रखता है। जैसे स्वर्ण है, वो है कारण, और आभूषण है कार्य। ऐसा कोई आभूषण है जो स्वर्ण को छोड़ के अपनी अलग सत्ता दिखा सके? पानी है कारण और बर्फ है कार्य। क्या बर्फ पानी के बिना अपनी सत्ता दिखा सकता है? बोलो। पानी है कारण और तरंग है उसका कार्य। जो वस्तु बनती है वो कार्य कहलाती है, और जिससे बनती है वो कारण कहलाता है। समझ में आ गया? जो वस्तु बनती है वो कार्य, और जिससे बनती है वो कारण। तो वस्तु जिससे बनती है उसको छोड़ के नहीं रह सकती। वस्तु जिससे बनती है, एक उदाहरण आपको देते हैं।
जैसे अग्नि की उत्पत्ति वायु से होती, अग्नि की उत्पत्ति वायु से। अब आग जल रही, इसका मतलब कि वायु से जुड़ी हुई है। तो वस्तु जिससे बनती है उसको छोड़ के नहीं रह सकती। वस्तु जिससे बनती है, एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे अग्नि की उत्पत्ति वायु से होती, अग्नि की उत्पत्ति वायु से। अब आग जल रही, इसका मतलब कि वायु से जुड़ी हुई है। और जहां वायु का प्रवेश नहीं होगा वहां आग जीवित नहीं रह सकती। कोयले के भट्ठे, ईंटों के भट्ठे जो लगाए जाते हैं उनको पानी से बुझाया जाता है क्या? भट्ठे वालों से पूछो, वो छिद्र होते हैं जिससे हवा जाती है और आग जलती रहती है। और जब वो देखते हैं कि अब कोयला बन गया, पानी नहीं डालते पाइप से बाल्टियों से, उन छिद्रों को बंद किया, हवा का प्रवेश रुका। अब इतनी प्रचंड आग कोयले में, भट्ठे के अंदर, और बिना पानी के बुझ गई। क्यों? हवा को रोक दिया। हवा के रोकने से आग क्यों बुझ गई? बोले आग की उत्पत्ति हवा से। आग तभी जीवित रहेगी, आग की सत्ता तभी है जब उसके साथ हवा न हो, आग नहीं रह सकती। समझ में आ रही बात? इसी तरह से जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो पृथ्वी जो ये पेड़ा के रूप में है, ये परमाणु जो संगठित हैं, एक साथ जुड़े हैं, वो जल का अंश है उसमें। यदि मिट्टी के अंदर जल न रह जाए तो मिट्टी के परमाणु उड़ जाए, खत्म हो जाए। कार्य हमेशा कारण के साथ ही रहता है, या ये कहा जाए कि कारण ही कार्य के रूप में दिखाई देने लगता है। कारण ही, तो ये संसार कार्य है क्योंकि इसमें आकृतियां हैं। तो इसको किसी ने बनाया है और किसी से बना है। तो ये किससे बना है? और ईश्वर से बना है। वेद में लिखा है यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते। क्या? ये समस्त जो संसार है वो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः। इस जगत का कारण कौन है? ईश्वर। और जगत है ईश्वर का कार्य। तो फिर कार्य में कारण तो कण कण में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलिए। संसार के कण कण में परमात्मा उसी तरह व्याप्त है जैसे घड़े के कण कण में मिट्टी व्याप्त है, जैसे आपके हार और अंगूठी के कण कण में स्वर्ण व्याप्त है। अब कहा जाए कि वो दिखाई क्यों नहीं देता, तो पहले कह दिया गया कि वो निराकार है। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेय। वो इतना अधिक सूक्ष्म है कि इन प्राकृत इंद्रियों से वो नहीं दिखेगा। वो है, उसकी सत्ता है, लेकिन प्राकृत इंद्रियों से दिखाई नहीं देगा। भाई सूरज है कि नहीं है? कह दो आप कि नहीं है। बोले कैसे कह देंगे? क्योंकि हमें साफ दिखता है। अच्छा उल्लू से पूछो है कि नहीं है? हाँ, वो कह देगा नहीं है। कोई गवाह दो, बोले चमगादड़ से पूछ लो, गवाह भी उसके पास तैयार है। सूरज है, वो कह देंगे नहीं। अब अगर उल्लू और चमगादड़ की दृष्टि में सूरज नहीं आ रहा तो दोष सूरज का है कि उनकी दृष्टि का है? तो हमारी आपकी दृष्टि में अगर व्यापक परमात्मा नहीं आ रहा तो परमात्मा का दोष है कि हमारी दृष्टि का दोष है? हमारी दृष्टि का दोष है। हमारी दृष्टि मलिन है। क्या? दूसरों को देख देख करके हमारी आंखों की शक्ति समाप्त हो गई।
दूसरों की गंदी बातें सुन सुन करके हमारी धारणा शक्ति भी कमजोर हो गई। निंदा और चुगली कर करके हमारी वाणी की शक्ति भी क्षीण हो गई। शास्त्रों में लिखा है क्या? नयन मलिन पर दोष निहारे, और कान बोले निंदा चुगली जो तुम सुनते हो तुम्हें मीठी लगती है बाबू, ये निंदा चुगली तुम्हारे किए कराए भजन को चट्ट करती जा रही है। अंधी पीसे और कुत्ते खाएं। अंधी पीसे कुत्ते खाएं। पीसते पीसते जब उठाने लगी आटा, कुछ नहीं मिला। क्यों? कुत्ते खा गए। हम लोगों ने थोड़ा बहुत भजन तो किया, लेकिन पेट भर के निंदा सुनी, पेट भर के निंदा करी, झूठ बोले। पर नारी को, पर पुरुष को हमने गौर से देखा और मन के संकल्प उठते रहे कि ऐसे हमें मिले। इसलिए हमारी आंख की दृष्टि जो शक्ति थी वो खत्म हो। देखो गांधारी ने आंख में पट्टी बांध ली, इतना विल पावर आ गया कि खोल दिया तो वज्र बना दिया था दुर्योधन को। वो तो भगवान कृष्ण उसको लंगोटा नहीं पहनाते माला की, तो उसको तो कृष्ण भी नहीं मार सकते थे। दुर्योधन नेत्रों में इतना विल पावर संचित हो गया, इतनी ऊर्जा संचित हुई कि जैसे पट्टी खोल के देखा दुर्योधन को, पूरा शरीर वज्र का हो गया। पर जहां पर माला का लंगोटा था वो जगह कच्ची थी। और वहीं गदा जब लगी है भीम की दोनों साइड में, टांगे टूट गई। कदाचित वो माला न पहनाई होती भगवान कृष्ण ने, फिर कोई दुर्योधन को मार नहीं सकता। आप कहते हो कि हम सुनते हैं, हमें याद हो जाता है, पर बाद में भूल जाते हैं। उसका यही एकमात्र कारण है कि तुमने कानों से जितनी ध्यान से दूसरे की निंदा और चुगली सुनी है, और बाद में उसी को जैसे तुम रिपीट किए हो, इसलिए तुम्हारी धारणा शक्ति कमजोर हो गई। अगर तुम दुनिया की गंदी बातें बिल्कुल न सुनते क्या, तो वेद शास्त्र के शब्द टेप रिकॉर्ड की कैसेट की तरह तुम्हारे अंदर सब एकदम रिकॉर्ड होता। तुम्हारी वाणी में इतना पावर होता कि तुम पत्थर को पानी कह देते, पानी हो जाता, और पानी को पत्थर कह देते, पत्थर हो जाता। लेकिन इतनी ज्यादा निंदा और चुगली की तुम, इतना ज्यादा मिथ्या भाषण किया कि आज उसका पावर खत्म हो चुका। परमात्मा कण कण में है, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म है। इसका उदाहरण पहले हम दे चुके कि गंध है, गंध का केवल अनुभव हो सकता है, दिखाई नहीं देती। आज तक गंध को देखा किसी ने? मिठास को देखा किसी ने? शब्द को देखा किसी ने? ये केवल अनुभव के विषय है। पेट के दर्द को देखा किसी ने आज तक? मन की खुशी को देखा किसी ने आज तक? काम क्रोध लोभ को देखा है आज तक? क्या शक्ल है इनकी? ये सब अनुभव रूप। जैसे इस बुद्धि से इन विषयों का अनुभव होता है, इसी तरह जब ये बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाएगी तो उस परमात्मा का भी वैसी अनुभव होगा जैसे आपको दुख और सुख का अनुभव होता है, जैसे आपको गंध और मिठास का अनुभव होता है। इसी तरह परमात्मा की व्यापकता का आपको कण कण में अनुभव होना शुरू हो जाए। लेकिन बैकग्राउंड तैयार होना चाहिए, शर्त यही है क्या? इसलिए आगे फिर दूसरा उदाहरण देते हैं 5वें श्लोक में। तंतु मात्रो भवे देव पटो यद्वद विचारितः आत्म तन मात्र में वेदम तद्वद विश्वम विचारितम। बड़े सुंदर श्लोक हैं। महाराज जनक को क्या गजब का अनुभव हुआ। नहीं, हमने आपसे कहा कि यदि आपकी कोठी में फिटिंग हो चुकी है, क्या बटनें लग चुकी हैं, बल्ब ट्यूब लाइट लग चुके हैं, और पावर हाउस से आपका ये कोठी का तार कनेक्टेड हो गया है,
ठीक है। तो अब कमरे में प्रकाश के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा? सिर्फ बटन दबानी होगी, बटन दबी प्रकाश। और अगर कहीं डिस्कनेक्ट है आपका तार पावर हाउस से, खट खट करते रहो, अथवा कनेक्टेड भी है पर बल्ब ही नहीं है तो खट खट करते रहो, प्रकाश नहीं होगा। यदि पावर हाउस से तार कनेक्टेड है क्या, और फिटिंग बढ़िया है और बटन है और बल्ब है, तो यहां दबा वहां प्रकाश। तो ये फिटिंग क्या है? यही तैयारी है। पावर हाउस जाकर के दरख्वास्त दी, पैसे जमा कराए, नहीं, अपनी कोठी में आपने तार बिछवाए, तार लगवाए, पावर हाउस, मैन मीटर, सब 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 बल्ब सब तैयारी। वो लोग पूछा करते हैं नहीं कि भाई तैयारी हो गई है कि नहीं, आप पावर लेने आए हो, कोठी में फिटिंग हो गई कि नहीं? आप कहते हो रेडी, बिल्कुल तैयार, सब सब कुछ हो चुका है साहब, बस तार जोड़ने की जरूरत है। और ने तार जोड़ी, बटन दबाई और प्रकाश हुई। तो महाराज जनक की पूरी तैयारी थी क्या? इसलिए जैसे अष्टावक्र ने बटन दबाई, महाराज जनक के अंदर प्रकाश हो गया। अगर आपके नहीं हो पा रहा है तो अभी फिटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए सुनकर प्रकाश नहीं होता। फिर क्या करें? बोले फिर ज्यादा भजन करो, दान करो, पूजा और पाठ करो, गलत कामों से बच जाओ, चिंतन गलत छोड़ दो, पात्रता आ जाएगी। महाराज जनक से जैसे ही कहा कि तुम वही हो, वेद का महावाक्य तत्त्वमसि, तत्त्वमसि का अर्थ होता है वह तुम ही हो। तत् माने वह, त्वम माने तू, असि माने है संस्कृत। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तुम वही। दूसरा महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। शरीर नहीं, इंद्री मन बुद्धि प्राण नहीं, आभास नहीं, जीव नहीं, आत्मा ब्रह्म। बस जैसी बटन दबी प्रकाश हो गया। महाराज जनक जिस ब्रह्म को खोज रहे थे पता नहीं लग रहा था, और जैसे ही महावाक्य सुना फट। अब जनक कहते हैं कि ओ हो, मैंने इतनी जिंदगी मोह में बिता दी, मेरे जीवन का इतना समय व्यर्थ चला गया, आज मैं अपने आप को परमात्मा के रूप में देख रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्वद विचारिता। आपने कहा वस्त्र है, हमने कहा धागे हैं, सच्चिदानंद भगवान की। आपने कहा साड़ी है, हमने कहा धागे का ताना बाना है। तो धागा शब्द और साड़ी शब्द अलग अलग है, ऐसा लगता है दो हैं, सूत वस्त्र, लेकिन विचार के देखोगे तो सूत ही वस्त्र बन गया है। वस्त्र में ताने बाने के रूप में सूत ही है। अब जनक क्या कह रहे हैं? तंतु मात्रो भवे देवो, तंतु कोई धागे को कहते हैं क्या? तंतु मात्रो भवे देवो पटो यद्वद विचारता। पट माने वस्त्र होता है, पट माने वस्त्र, पटो यद्वद विचारता। जब तुम वस्त्र को लेकर के विचार करोगे, गंभीरता से निरीक्षण करोगे, तो धागों का ताना बाना ही पट है। धागे के ताने बाने को वस्त्र से निकाल दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? वस्त्र नाम की कोई चीज है? तो जैसे धागे का ताना बाना ही पट माने वस्त्र है,
तो आत्म तन्मात्र में वेदम तद्वद विश्वं विचारिता। आत्म तन्मात्र में वेदम, क्या? जैसे पट क्या है? बोले तंतु मात्र, धागा मात्र ही वस्त्र कहलाता है। इसी तरह आत्म तन्मात्र में वेदम, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये केवल आत्म मात्र है, आत्म मात्र है। इसका एक कण भी आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, सर्वम खल इदम ब्रह्म। ये जो दिखाई दे रहा है सब कुछ सर्वम विष्णुमयम जगत। भागवत में लिखा है सर्वम विष्णुमयम जगत। गीता में लिखा है वासुदेवा सर्वम इति। ये जो दिखाई दे रहा, और रामायण में लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी। देवी भागवत में लिखा सर्वम देवी मयम जगत। और गणपति की स्तुति में लिखा है कि सब कुछ आपसे ही पैदा हो रहा है, आपसे ही बन रहा है, आप में लीन हो रहा है, आपसे ही प्रकट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये आकृतियां भिन्न भिन्न हैं, रॉ मटेरियल सबके अंदर एक है, आकृतियां भिन्न हैं, इसलिए सबको ब्रह्म कहा गया। नहीं समझ में आ रही बात? यहां मतभेद नहीं है, मतभेद तो द्वैत में खड़ा हो जाएगा। कृष्णोपासक कहेंगे केवल कृष्ण ब्रह्म है, बाकी सब बेकार, नाम मत लेना हमारे यहां किसी दूसरे का। तो रामोपासक कहेंगे हम तो राम के हैं, यहां श्याम का नाम भी मत लेना। गुजरात में कपड़ा सिल दो नहीं कहते, बोले शी कहेंगे तो शिव आ जाएगा हमारे मुंह में। बोलो सच्चिदानंद। नहीं समझ में? पुष्टि संप्रदाय में इतनी कट्टरता है, कपड़ा शील दो, शील दो, बोले शिव आ गया मुंह में। शील दो नहीं कहते, वो कुछ और कहते हैं अपने गुजराती भाषा में। तो द्वैतवादियों में इतनी कट्टरता है, अद्वैतवादियों में इतनी संकीर्णता है। ये ठीक है कि उपासना की दृष्टि से वो बढ़िया बात है, अपने एक इष्ट को पकड़ लो, उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये भी शास्त्र सिद्धांत। लेकिन व्यवहारिक जगत में कटुता तो बनी रहेगी ना, राग द्वेष तो बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। शिव कांची विष्णु कांची हम गए महाराज, तो जब वो वैष्णव शिव कांची जाते हैं ना, तो शंकर मंदिर इस तरफ है तो यूं चलते हैं, मंदिर नहीं दिख जाएगा। और वो जाएंगे तो फिर वो भी बदला चुकाते, वो भी ऐसे करते। अब जो भगवान भगवान को एक नहीं देख सका, वो जीव जीव को एक क्या देखे? अब फिर जीव जीव के साथ वो अच्छा व्यवहार कैसे कर पाएगा? अच्छा व्यवहार तो तब होगा जब ये विश्वास हो जाए कि सब में हमारा भगवान है या सब में हमारी आत्मा है, क्योंकि आत्मा और भगवान दो नहीं है, दोनों एक। वहां अद्वैत आएगा। इसलिए हम लोग गणेश का भी पूजन करते हैं, मां भगवती का करते हैं, भगवान शंकर का करते हैं, कृष्ण का करते हैं, राम का करते हैं। क्यों? बोले हमारी दृष्टि में तो सब। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने स्तुति की लंका जाते हुए, नमोस्तु रामाय। ये सुंदर कांड का श्लोक है भाई गौतम, वाल्मीकि रामायण। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्र इंद्र यम अनिल मान वायु। नमोस्तु रुद्रेंद्र यमानिलेभ्यो। नमोस्तु चंद्र अर्क मन सूर्य और मरुद गणेभ्यः। सच्चिदानंद भगवान की। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै
जन्मा जनकात्मज नमोस्त रुद्र शंकर, नमोस्त रुद्र इंद्र यम अनिल वायु सूर्य चांद व सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब हनुमान जी में अनन्यता नहीं है क्या? वो अज्ञानी है क्या? सबको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब में अपने राम को देख लिया, समझ लिया। क्योंकि राम जी ने कह दिया था कि मैं सचराचर रूप हूं, सो अनन्य जाके असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवान। हनुमंत लाल इस बात को गांठ में बांध लो, मेरा भक्त अपने को दास समझ ले और मुझको केवल राम के रूप में नहीं, सचराचर रूप स्वामी, जो दिख रहा है सब मेरे राम के ही रूप। इसलिए तो चंद्रमा का कालापन जब दिखा तो भगवान राम ने परीक्षा ली कि भाई ये चंद्रमा में कालापन क्या है? तो सुग्रीव ने कहा तो भूमि की छाया है, आजकल वैज्ञानिक भी यही मानते हैं। और विभीषण ने कहा कि राहु ने गिरशा ठोकर लगी इसलिए वो कालापन है। तो अंगद ने कहा कि रति का मुख बनाया तो वो सार निकाला बीच से, तो छिद्र हो गया तो नीला आकाश दिख रहा है। अंगद की जवानी थी, जवानी में तो फिर जननी याद आती है ना, बोलो सच्चिदानंद। अंगद की जवानी थी तो वो कहते हैं चंद्रमा के बीच का सार निकाल के रति कामदेव की पत्नी का मुंह बनाया तो छिद्र हो गया, इसलिए वो नीलापन दिखाई देता है। राम जी से पूछा, राम जी ने भी उन्हीं की भाषा में कह दिया कि ये समुद्र से चांद निकला, समुद्र से जहर निकला तो अपने भाई को हृदय में बसा लिया, इसलिए वो नीला नीला दिखा रहा, जो विरही प्राणियों को जलाता रहता है। जारत विरहवंत नर नारी, राम जी विरही हैं इस समय, वही भाषा बोल गए। अब हनुमान जी से पूछा गया कि आपको बताओ कि वो कालापन क्या है? हनुमान जी ने कहा सरकार, चंद्रमा आपका भक्त है, रात दिन आपका ध्यान करता है, तो धन और बाण लेकर के आप ही वहां पर मुझे दिखाई दे रहे हो। मेरे समझ में तो आप बैठे हो नीले नीले रूप। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, और तब मुहूर्ति बुध उर बसती सोई श्यामता। गले लगा लिया हनुमान जी को भगवान राम, गदगद हो। भगवान को एक आकृति में देखना है, दूसरी आकृति में मानना ही नहीं है हमको। ये संकीर्णता है, ये द्वैत का परिणाम है। अद्वैत ये कहता है कि सब में तू है या सब में तेरा भगवान, बस दो ही बातें। या भक्त हो तो सब में भगवान को देखो, और ज्ञानी हो तो सब में अपनी आत्मा को देखो कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हो गए, अब मिलकर के दो नहीं रहे। नदी का जल समुद्र से मिलकर अब दो नहीं रहे, वो दोनों एक हो गए, सच्चिदानंद। तो तंतु मात्रो भवे देव पटो यदवद विचारता। विचार नहीं करोगे तो शायद धागे अलग दिखेंगे और वस्त्र अलग दिखेगा, और गंभीर विचार करको करोगे तो फिर वस्त्र के कण कण में धागा है। इसी तरह आप सरसरी तौर से देखोगे तो संसार अलग दिखेगा, भगवान अलग दिखेगा, आत्मा अलग दिखेगी। पर किसी गुरु की शरण में आकर गुरु कृपा, ईश्वर कृपा तुम्हारी बुद्धि साथ दे दे, तो जैसे वस्त्र के कण कण में धागा है, इसी तरह संसार के कण कण में परमात्मा है, अपनी आत्मा है। स्पष्ट आत्म तन मात्र में वेदम तद्वद विश्व विचारितम। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं गुरुदेव, मुझे तो अब ऐसा समझ में आने लगा। भाई बच्चों के टेस्ट होते हैं नहीं होते, हर महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। अध्यापक मास्टर ये सोचता है कि हमने जो पढ़ाया इन्होंने याद किया कि नहीं किया, तो जो पढ़ाया वही पूछता है, और विद्यार्थी ठीक ठीक उत्तर दे दे तो अध्यापक प्रसन्न हो जाता। तो गुरु भी आत्मा का स्वरूप बताने के बाद
जनक क्या अनुभव हुआ तुमको, कैसा अनुभव हो रहा है? जनक अपना अनुभव सुना रहा है। अब मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि जल से तरंग फेन बुदबुद भिन्न नहीं है, मिट्टी से घट भिन्न नहीं है, और तंतुओं से धागे से वस्त्र भिन्न नहीं है। इसी तरह आत्मा से भिन्न ये विश्व नहीं है। सारे विश्व के कण कण में चेतन तत्व लबालब भरा हुआ है, और वही मैं हूं। वही आत्म तन्मात्र में वेदम तदवद विश्व विचारितम। देखो विचारितम शब्द दिया है, विचार करोगे तो। मुदिता मथय विचार मथानी और दम आधार राजु सत्य सुबानी। मुदिता मथय विचार क्या है? ये मथानी है, जैसे मदानी दही बिलोने की होती है। मान लो मदानी लकड़ी तुम दही में डाल दो और उसको मथो नहीं, तो माखन कैसे प्रकट हो? उसका मंथन करो। तो मुदिता मथय विचार मथानी, विचार ही मथानी है। विचार करते रहो, जैसे जैसे लोभी विचार करता रहता है, ये व्यापार कर लो, इतने का ये माल वहां इस भाव मिलता है, यहां इस भाव बिकता है, यदि मैं ये कार्य कर लूं तो और इतना डिस्पोज हो जाए, इतना रुपया मिल जाएगा, इतना प्रॉफिट होगा तो मैं जल्दी धनवान हो जाऊंगा। उसमें कोई अड़चन दिखती तो फिर सोचता ये काम कर लूं। जैसे धन का लोभी क्या हर समय प्रॉफिट की बात ही सोचता है, कौन सा व्यापार करो मुझे प्रॉफिट हो जाए। कामी पुरुष हर समय यही सोचता रहता है कि कोई सुंदर कामनी मिल जाए। चरित्रहीन यही सोचती रहती है कोई सुंदर पुरुष मुझे मिल जाए। वो उसी का चिंतन होता है क्या। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु, रामायण लिखने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ दे दो, क्योंकि देने की आदत है आपकी। केवट ने जरा गंगा पार कर दिया तो आपने पितरों को मुक्त करके भी अंगूठी देने का प्रयास किया। देना आपका स्वभाव है। तो ग्रंथ लिखा गया आपका चरित्र, तो आप कुछ तो दो ही को क्या। तो प्रभु कहीं आप कुछ और ना दे बैठो मुझे प्रलोभन के लिए, इसलिए मैं खुद ही मांग लेता हूं। कामी नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमी दाम तिम रघुराथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। बस ये देता मैं समाप्ति पर। मोसम दीन न दीन हितो तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरो विषंभो। छठवें सूत्र में फिर जनक जी अपना अनुभव सुना रहे और अष्टावक्र के उपदेश से अनुभव बिल्कुल मेल खा रहा। क्या अध्यापक ने पढ़ाया 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, और विद्यार्थी से जब पूछा वो कहता 6 दूनी 11, 6 तिया 17, 6 चौको 22। ये नंबर देगा। वो अच्छे नंबर कब देगा, कब प्रसन्न होगा? जब वो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौको 24 ही कहेगा। तो 19 श्लोकों में अष्टावक्र ने जो आत्म तत्व का निरूपण किया और बताया कि तू यही है, अब तू बता तुझे अनुभव कैसे हो रहा है। तो जनक कह रहे हैं कि मुझे ये अनुभव हो रहा है। पहले मेरे अंदर अज्ञान था, जीव अलग, जगत अलग, ईश्वर अलग और जीव जीव अलग, लेकिन अब इस सारी भिन्नता समाप्त हो। देखो एक सुंदर दृष्टांत है। आप जंगल में जाओ, लकड़ी के आप जानकार हो, तो आपको हर पेड़ की जाति अलग अलग दिखेगी। ये हरड़ है, ये बहेरा है, ये आंवला है, ये सागौन है, ये सतकठा है, नहीं ये शीशम है। वृक्ष अलग अलग नजर आएंगे आप।
बात समझ में आ रही कि नहीं? पर जब जंगल में आग लग जाए, हाँ, अब फिर पूछा जाए कि भाई अब क्या दिख रहा है? लकड़ियों की भिन्न भिन्न जात दिख रही है लकड़ियां के केवल एक आग दिख रही है? केवल एक आग दिखती है। उन्हीं लकड़ी के अंदर देखो आग छुपी थी, जब तक प्रकट नहीं हुई तो लकड़ियों की जाति भिन्न भिन्न दिखी नहीं, और जब आग लग गई, इसीलिए इससे पहले कह चुके हैं अष्टावक कि न जाति वर्णो, तुम्हारी कोई जात नहीं है, तुम्हारा कोई वर्ण नहीं है और तुम्हारा कोई आश्रम नहीं। जाति, वर्ण और आश्रम क्या? ये केवल शरीर के हैं।